हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेज केप्ट इन कांटेक्ट। यानी कि अगर दो लेंस को कांटेक्ट में रख करके अगर हमें उनका टोटल फोकल लेंथ निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सपोज दैट ये एक लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसके बाद देखिए, अगर सपोज दैट कोई ऑब्जेक्ट है, ओ हमने ऑब्जेक्ट मान लिया। ठीक, अब ऑब्जेक्ट है तो इसकी जो इमेज तभी बनेगी जब टू रेज आपस में जाकर के कहीं पर मीट्स होती है। तो फर्स्ट रेज को तो हम यही मान ले रहे हैं कि इसकी जो प्रिंसिपल एक्सिस है वही हो गई, और सेकेंड रेज इस तरह से ले जा रहे हैं। इसके बाद ये रिफ्रैक्ट होगी और यहां जाकर के मीट्स होगी, इमेज बन के तैयार होगा। ठीक, तो इसको हम आई डैश मानेंगे। अब देखिए, ये कंडीशन तब अप्लाई होती, इमेज तब यहां बनता जबकि केवल यही लेंस होता, लेकिन यहां तो लेंस एक और। ठीक, क्योंकि दो लेंस कांटेक्ट में रखने हैं हम लोगों को, तो कंडीशन चेंज होगी। हमने इसके जस्ट टच करके एक लेंस और रख दिया, अब सिचुएशन चेंज हो जाएगी। यानी जो इसकी इमेज यहां बननी थी वो यहां बनेगी ही नहीं। ठीक, तो अब क्या होगा कंडीशन देखिए, ऐसी स्थिति में जो ये दूसरा लेंस है, दूसरे लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट का काम करेगा वो कौन करेगा, यही इमेज करेगी। यानी कि पहले लेंस की जो इमेज है वो दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक, तो ऐसी स्थिति में जो इमेज बन के तैयार होगा वो यहां बन के तैयार होगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए आगे, सपोज दैट ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है, यानी फर्स्ट लेंस के लिए देखिए बात करते हैं, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमने u से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक, और फर्स्ट लेंस के लिए जो इमेज डिस्टेंस होगी वो उसको हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं v डैश से। किससे? v डैश से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। ठीक, ये तो पहले लेंस के लिए दोनों कंडीशन। अब दूसरे लेंस की अगर हम लोग बात करें तो देखिए, सेकंड लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट का काम करेगा वो कौन करेगा, पहले लेंस का इमेज दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो इसका मतलब ये जो आई डैश है, ठीक, इस लेंस के लिए, यानी अगर बात करें ये जो आई डैश है, ये जो डिस्टेंस है, ठीक, एक्चुअली में इनकी जो कर्वेचर है उसको हम बहुत ही कम मानते हैं। तो ऐसे स्थिति क्या होगा, दूसरे यानी कि दूसरे लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस का काम करेगा वो v डैश करेगा, और इसके लिए जो इमेज का काम करेगा वो i डैश करेगा। तो इसका मतलब इमेज को हम v से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। ठीक, तो अब आगे देखिए, इसको हम लोग इसका हम डेरिवेशन करते हैं। देखिए, proof. Let us consider two lenses. देखिए, इसको हम L1 मान ले रहे हैं और इसको L2। Let us consider two lenses L1 and L2 are kept in contact. ठीक, and focal length of two lenses are f1 and f2। ठीक, तो देखिए, for फर्स्ट लेंस, देखिए फर्स्ट लेंस के लिए आपने एक फार्मूला पढ़ा है, लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक, जहां पर देखिए 1/v की अगर हम बात करें, यानी कि v, यहां v की बात करेंगे, v इमेज डिस्टेंस है फ्रॉम द लेंस,
U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है फ्रॉम द लेंस और F का मतलब ये फोकल लेंथ, आप जानते हैं इसको। तो आइए यहाँ पर दो चीज अप्लाई करते हैं फर्स्ट लेंस के लिए। तो देखिए 1 अपॉन, देखिए इमेज डिस्टेंस, तो इसके लिए फर्स्ट लेंस के लिए इमेज कौन सी होगी, आई डैश होगी। तो इसका मतलब हम यहाँ क्या रखेंगे, वी डैश रखेंगे। फिर देखिए माइनस 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो यू ही होगा, इज इक्वल टू इसकी फोकल लेंथ हमने f1 मानी है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन f1। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये बन गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए फॉर सेकेंड लेंस, दूसरे लेंस के लिए देखिए क्या होगा 1 अपॉन, अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, देखिए अब सेकेंड लेंस की बात हम लोग कर रहे हैं, तो सेकेंड लेंस के लिए जो इमेज डिस्टेंस होगी वो तो v ही होगी, क्योंकि सेकेंड लेंस का इमेज तो आई पर ही बन रहा है। ठीक, इसका मतलब 1 अपॉन v हो गया ये, माइनस, अब देखिए सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी, तो भैया सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन कर रहा, ये आई डैश ही करेगा, क्योंकि सेकेंड लेंस के लिए जो फर्स्ट लेंस का इमेज था वही सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो ऐसी स्थिति में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी वो v डैश ही हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग 1 अपॉन v डैश लिखेंगे, इज इक्वल टू 1 अपॉन इसकी फोकल लेंथ हम लोगों ने f2 मानी, तो 1 अपॉन f2, ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ये दोनों इक्वेशंस को आइए हम ऐड कर लें, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट, देखिए LHS के साथ ऐड कर देते हैं और RHS आइए RHS के साथ ऐड कर देते हैं। तो देखिए हो जाएगा 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन v डैश इज इक्वल टू RHS के साथ ऐड होगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2। देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, सॉरी ये v डैश है, यानी 1 अपॉन v डैश ये पॉजिटिव है और 1 अपॉन v डैश यहाँ नेगेटिव है, तो 1 अपॉन v डैश से माइनस 1 अपॉन v डैश कैंसिल हो गया। अब देखिए आगे की कंडीशन, 1 अपॉन v पॉजिटिव है, इसको हम पहले रख देते हैं, माइनस 1 अपॉन u ये नेगेटिव है, इसको हमने बाद में रख दिया। ठीक, इज इक्वल टू 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2। अब आप फार्मूला देखते हो कि 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन f होता है, तो यहाँ पर हम कैपिटल F से रिप्रेजेंट करेंगे, क्यों, क्योंकि वो दोनों का कंबाइंड फोकल लेंथ होगा, तो इसलिए हम लिख देंगे यहाँ पर 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2। ठीक, जहां पर ये कैपिटल F दिखाएगा इनके यानी कि टोटल फोकल लेंथ को, और यहाँ पर 1 f1 फर्स्ट लेंस का फोकल लेंथ होगा, f2 सेकंड लेंस का फोकल लेंथ होगा, यही है आपका फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेज इन कांटेक्ट। ठीक,